नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जिसको जानने और समझने के बाद आपकी सोच पैसों के लिए बदल जाएगी। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि पैसा ज़्यादा कमाओ और उसे बचा कर रखो ताकि फ्यूचर में काम आ सके और फ्यूचर में अपने सपने पूरे कर सकें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पैसों के लिए सोच बदल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों बचपन में आपने चींटी और ग्रासहॉपर की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि चींटी बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। दिन रात मेहनत करके वह सर्दियों के लिए खाना जमा करके रखती है ताकि जब बुरा वक्त आए तो उसे खाने के लिए परेशान ना होना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रासहॉपर कोई काम नहीं करता, हमेशा अपनी मस्ती में व्यस्त रहता है। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि जब सर्दी का मौसम आएगा तब खाना नहीं मिलेगा, तब क्या होगा। वह ये सब बातें भूल कर अपनी मस्ती में व्यस्त रहता है। अब दोस्तों अगर हम ग्रासहॉपर और चींटी के डिसीजन को कंपेयर करें तो हमें चींटी का डिसीजन सही लगेगा। दोस्तों हमने हमेशा देखा है कि चींटियाँ बहुत ही मेहनत करती हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं। हमने हमारे घर में भी देखा है कि चींटियाँ अपना खाना लेकर अपने बिल की ओर जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जब पूरा दिन मेहनत करती हैं तो एंजॉय कब करती हैं। दोस्तों चींटियों की यह बात हम सभी इंसानों पर भी अप्लाई होती है कि यदि हम लाइफ टाइम काम करते रहेंगे तो लाइफ को एंजॉय कब करेंगे। और इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज मैं आपको इस बुक की समरी समझाने वाला हूँ, जिसका नाम है डाई विद जीरो बाय बिल पेरकिंस। दोस्तों अब इस बुक का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा कि जब हम मरे तो हमारे पास कुछ भी पैसा ना हो। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यदि हमने मरने से पहले सारे पैसे उड़ा दिए तो हमारी फैमिली, हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा। और आप यही सोच रहे होंगे कि यह कितनी यूजलेस एडवाइस है। लेकिन दोस्तों ऑथर ने इन सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से इस बुक में समझाया है और हर चीज़ का सोल्यूशन भी इस बुक के अंदर बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस बुक के अंदर से सारे लेसन्स लेने वाले हैं जो कि हमारे पैसों को बढ़ाएंगे और हमारी लाइफ को बदल कर रख देंगे। इसलिए इस वीडियो का टाइटल देखकर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस बुक में जो लेसन सिखाए गए हैं वह आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले लेसन से। पहला लेसन है इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस। दोस्तों पिछले साल दिसंबर के महीने में जीत और सूर्या और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ट्रिप प्लान की गोवा जाने के लिए। अब क्योंकि सूर्या और जीत और उसके दोस्त सभी जॉब करते थे तो उन लोगों ने 5 दिन की छुट्टी ली। अब दोस्तों सूर्या और जीत और उनके दोस्तों की सारी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब वह पूरी तरीके से रेडी थे, लेकिन दोस्तों के बीच कोई ट्रिप प्लान हो और उसमें कोई बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ उन्हीं के साथ। दोस्तों उनकी ट्रेन छूट जाती है। वह सभी लोग बहुत उदास हो गए क्योंकि उनके ट्रेन के पैसे तो बर्बाद हुए ही थे और उन लोगों ने गोवा के अंदर पहले से होटल्स बुक करवा रखे थे जो कि नॉन रिफंडेबल थे, तो वह पैसे भी बर्बाद होते हैं। इस तरीके से उनका टोटल 40,000 रुपये का नुकसान हो गया, वह भी गोवा बिना पहुंचे। अब दोस्तों उन लोगों ने 5 दिन की छुट्टी लेकर रखी थी। अब या तो वह घर बैठकर इस नुकसान का पछतावा करते रहते या फिर सब कुछ भूलकर किसी दूसरे ट्रिप का प्लान करते। तो दोस्तों उन लोगों ने ऐसा ही किया, उन्होंने नेक्स्ट ट्रिप प्लान की उदयपुर के लिए। अब क्योंकि उनकी पिछली ट्रिप की प्लानिंग में पहले से ही 40,000 का नुकसान हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस ट्रिप पर ज़्यादा खर्चे के लिए नहीं सोचा। यहाँ पर उन्होंने एक ही होटल कमरा लिया और उसी कमरे में 4 लोग रुके। अब वहाँ पर उन्होंने बहुत एंजॉय किया, पास में माउंट आबू भी घूम कर आए और यह ट्रिप उन्होंने बहुत ही सस्ते में निपटा दी। लेकिन दोस्तों इस ट्रिप से उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो कि शायद गोवा जाकर भी ना मिलता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपना नुकसान भुलाकर बाकी के बचे पैसों से खूब एंजॉय किया। और यदि वे लोग गोवा के नुकसान को लेकर बैठे रहते और दुख करते रहते और सोचते कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया है, और उसी एक चीज़ को लेकर बैठे रहते, तो वह लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते और उसके बाद कभी भी एंजॉय करने के बारे में सोचते नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास जितने पैसे थे उसी से अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान की और एंजॉय किया और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। दोस्तों इस बुक के ऑथर कहते हैं कि हमें पैसा अपने एक्सपीरियंस पर खर्च करना चाहिए। अब चाहे आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों इंडिया के अंदर ट्रैवल तो वैसे भी सस्ता है, तो सभी चीज़ों का मज़ा आपको टाइम रहते ले लेना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको 20 की उम्र में आएगा वह 60 की उम्र में नहीं आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। हमारा लेसन नंबर 2 है व्हाट अबाउट द किड्स। दोस्तों जैसा कि ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है डाई विथ जीरो, तो इसको सुनकर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि हमारे बच्चों का क्या होगा। और इतना सेल्फिश, इतना मतलबी बनना सही है? अपने सारे पैसे अपने एंजॉयमेंट में उड़ा दो और अपने बच्चों के लिए कुछ ना रखो और मरते टाइम हमारे पास 1 भी रुपया ना हो। तो दोस्तों इसके लिए ऑथर बताते हैं कि जब आप अपने बच्चे को पैसे देते हैं तो वह पैसा उनका हो जाता है, यानी कि फिर उन पैसों पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें मरने से पहले सारे पैसे खर्च कर देना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब होता है कि हमें खुद के पैसे खर्च करना चाहिए, ना कि हमारे बच्चों के, जो कि हम उनको दे चुके हैं। दोस्तों यदि आप अपने बच्चे को अपनी जायदाद में से पैसा देना चाहते हो तो आप उनको वह पैसा तब दो जब आपके बच्चे अपनी यंग एज में हो, ना कि जब आप मरने वाले हो तब। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आपके मरने के बाद यदि आपकी जायदाद आपके बच्चों को मिले तो वह बहुत लेट हो जाएगा। चलो इसको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो यदि आपकी डेथ 80 से 90 साल के बीच में होती है
तब तक आपके बच्चों की उम्र 55 से 60 साल हो जाएगी और तब वह पैसा उनके किस काम आएगा, क्योंकि उनको पैसे देने का सही टाइम तब था जब वे यंग थे। मान लो कि आपका बच्चा 10 साल का है और वह उस टाइम पर पैसे को मैनेज नहीं कर सकता, तो आप उसके हिस्से के पैसे को इन्वेस्ट कर दो। इसके 2 फायदे होंगे। पहला यह कि जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो वह उन पैसों का यूज़ करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और दूसरा फ़ायदा यह कि इन 15 सालों में कंपाउंडिंग कारण इन पैसों की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अपने बच्चे की 10 साल की एज में जो पैसा उसके नाम इन्वेस्ट किया, वह पैसा आपके बच्चे का है, ना कि आपका। इसलिए ऑथर मरने से पहले अपने खुद के सारे पैसे खर्च करने को बोलते हैं, ना कि अपने बच्चों के, क्योंकि उनके लिए भी पैसा तभी काम आएगा जब वह अपनी यंग एज में होंगे। अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की ओर, द बकेट योर लाइफ। दोस्तों, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर होते हैं, हेल्थ, मनी एंड फ्री टाइम। दोस्तों, लाइफ के अलग अलग पड़ाव पर इनका रोल अलग अलग होता है। चलिए इनको 3 डायग्राम से समझते हैं, जिसको कि ऑथर ने टाइम बकेट का नाम दिया है। दोस्तों, पहला बकेट अगर आप देखोगे, इसमें हमारी एज 20 से 30 के बीच होती है, जहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है और हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता। दोस्तों, अब दूसरे बकेट के अंदर हमारी उम्र 31 से 60 के बीच होती है। यहाँ हमारे पास समय, पैसा और सेहत तीनों चीज़ बराबर मात्रा में होती है। अब तीसरे बकेट के अंदर हमारी एज 60 के ऊपर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास टाइम भी है, मनी भी है, लेकिन हेल्थ नहीं है। अब अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पड़ाव क्या होगा जहाँ पर आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकोगे, तो आप सभी का जवाब यही होगा 31 से 60 की उम्र, क्योंकि यह ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारे पास मनी, हेल्थ एंड फ्री टाइम तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। इसलिए इस समय हम अपनी लाइफ को अच्छी खासी एंजॉय कर सकते हैं, और इस उम्र में हमें अपनी लाइफ के सारे अच्छे एक्सपीरियंस और एडवेंचर ले लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि हमारे बैंक में पैसे पड़े रहेंगे और हम सोचेंगे कि हम उन्हें 60 की उम्र के बाद इस्तेमाल करें, तब आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास हेल्थ नहीं होगी। जो एक्सपीरियंस आप अपनी जवानी में कर सकते हो, वह अपने बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे, और तब आपका पैसा किसी काम नहीं आएगा। अब ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में जो भी करना है उनको 10 साल के अंदर डिवाइड कर लो, जैसे कि 20 से 30 की एज, 30 से 40 की एज और 40 से 50 की एज, और हर पर्टिकुलर बकेट के अंदर आप क्या करना चाहते हो उसको अच्छे से लिख लो। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा 20 से 30 साल की उम्र के बीच, और अगर आप एक घर लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम होगा 30 से 40 की उम्र के बीच। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे विदेश पढ़ने जाए तो उसका टाइम बकेट होगा 40 से 50 साल की एज। इस तरीके से लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो, अपनी फेवरेट सिटी या कंट्री में घूमना, या फिर चैरिटी करना, या फिर जो भी आपका लाइफ का गोल है, उन्हें पैसे की बजाय टाइम से देखो कि किस एज सर्कल में आप काम कर सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से यदि आप टाइम बकेट बना लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कब और कितना पैसा चाहिए, आपको किस टाइम कितना पैसा खर्च करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। हमारा लेसन नंबर 4 है बी बोल्ड नॉट फुलिश। दोस्तों, इस बुक के अंदर ऑथर हमें यह बोलते हैं कि यदि आपको लाइफ में कोई रिस्क लेना है तो उसका सबसे सही एज है 20 से 30 की एज। मान लो यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उस बिजनेस में आपके 70,000 लगने वाले हैं, और यदि आप उस बिजनेस में फेल भी हो जाते हो तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। एक बिजनेस फ्लॉप हुआ तो क्या हुआ, आप दूसरा बिजनेस ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, ऑथर ये बोलते हैं द यंगर यू आर द बोल्डर यू शुड बी। इसका मतलब है कि आप लाइफ के अंदर जितने यंग होंगे आपको उतने ही बोल्डर डिसीजन लेने होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि बचपन में जब आप 10-12 साल के थे तब आप ऊंचाई से कूद जाते थे, लेकिन यदि आप 60 साल की उम्र में उतनी ऊंचाई से कूदने की कोशिश करोगे तो आपके घुटने टूट जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके लिए रिस्क लेना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। यदि आपको एक सिंगर बनना है और आपकी एज 20 से 22 साल है तो आप रिस्क ले सकते हो, मुंबई जा सकते हो, ऑडिशन दे सकते हो, ट्रेन में धक्के खाओगे, स्ट्रगल करोगे, और इसके कारण क्या पता आपका सपना पूरा हो जाए। और अगर आपका सपना पूरा नहीं भी होता है तो आपके पास इतना समय होता है कि आप वापस घर आकर अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट कर ही दोगे, और आपको स्ट्रगल करने से कुछ ना मिला तो एक्सपीरियंस तो जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास अभी टाइम मौजूद है। लेकिन दोस्तों, यही सपना आप 40 साल की उम्र में देखो कि आपको एक्टर बनना है, तब आपको अपनी फैमिली को छोड़कर जाना होगा और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर जाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा, और उस टाइम पर आप यह रिस्क नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए चारों लेसन्स में ऑथर यह कहना चाहते हैं कि जब हम अपनी यंग एज में होते हैं तो हमें ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हम उस समय रिस्क ले सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इस बुक के माध्यम से ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। ज़िंदगी भर पैसा कमाते रहना और उसे यह सोचकर सेव करते रहना कि 60 की उम्र के बाद हम एंजॉय करेंगे, यह एक ख़राब डिसीजन होता है, क्योंकि जब आप 60 की उम्र में होंगे तब हो सकता है कि आपका शरीर आपका साथ ना दे, आप वह चीज़ ना कर पाएँ जो आप जवानी में कर सकते थे या फिर कम एज में कर सकते थे, और आपको अपने बच्चों को जो भी पैसा देना होता है वह उनकी यंग एज में दे देना चाहिए, ताकि वह पैसे का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ का टाइम बकेट बनाकर
वह सब गोल अचीव करने की कोशिश करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी वीडियो, जहाँ पर डाई विद जीरो की समरी से 4 लेसन्स ऑथर ने बताए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।